हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 यानी प्रश्नावली 1.1 का जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। इस प्रश्नावली 1.1 का हम पहला सवाल देखेंगे एकदम ही आसान तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमें प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे हमें 140, 156 ऐसे दे रखा है, हम इसे दो तरीके से करेंगे। जो तरीका आपको बेहतर लगे, पसंद आए, उस तरीके से आप कर सकते हैं। एग्जाम में उस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे हम पहला सवाल करते हैं सोल्व। पहले का पहला क्या दे रखा है? 140 का क्या दे रखा? अभाज्य गुणनखंड। एक 140 का अभाज्य गुणनखंड 140 लिख दीजिए। एक तो तरीका है डायरेक्ट एलसीएम निकाल के, दूसरा तरीका जो है वो भी एलसीएम के ही तरह से करना है, लेकिन वो थोड़ा इजी है। वैसे दोनों अपनी जगह इजी है, जो समझ में आए वो बेहतर है। अब पहली बात, 140 से हमें कैसे पता इसमें कौन से नंबर का भाग जाएगा? तो पहले हम चर्चा इस पे करते हैं। अगर लास्ट में 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए या 0 आए, क्या है? 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, 0 आए, तो उसमें 2 का भाग जाएगा। यानी 2 की टेबल में जो नंबर आता हो या लास्ट में 0 हो, इसमें 2 का भाग जाएगा। तो हम सबसे पहले छोटी संख्याओं का क्या करेंगे? भाग देंगे छोटे टेबल से। और छोटा नंबर कौन सा है? पहाड़े का 2 ही है। एक तो है, उससे कोई मतलब ही नहीं, तो 2। अब हम यहां से 2 का भाग देंगे। क्या देंगे? 2 का भाग। 2 का भाग देंगे तो 2 की टेबल में 14 आता है, 14 आता है, कितनी बार? 7 बार। और ये 0 का 0 उतार दो। ठीक है, देते जाए और लिखे इन्हें 2 × 17। ठीक है। अब इसके भी लास्ट में क्या है? 0। क्या हम इसमें भी 2 का भाग दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। आप कहोगे 7 में तो नहीं आता, लेकिन हमने कहा पहले ही कि अगर लास्ट में 0 आए तो 2 का भाग जाएगा। देखिए, 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता। कितना नहीं आता? 7। 6 आता है। कितना आता है? 6। 6 कितनी बार आता है? 3 बार। 7 में से 6 गया 1, बचा क्या हमारा? 0। ये 0 होता है। और 2 की टेबल में क्या आता है? 10 आता है। कितनी बार आता है? 5 बार। ये 35। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? अब 2 मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे। 2 × 35। अब 35 का टुकड़ा कर दे। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है? 5। क्या आ रहा है? 5। तो अब 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बात कर लिया, अगर लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 अंक हो, तब उसमें वो क्या है? 2 के पहाड़े से कट सकता है, अन्यथा नहीं। अब लास्ट में 5 है, तो
अगर लास्ट में 5 हो या 0 हो, क्या लास्ट में 5 हो या 0 तो उसमें क्या है 5 का भाग जाता है, 5 के टेबल में आता है। तो इसे 5 से क्या कर देंगे डिवाइड। 5 की टेबल में 5 की टेबल में 35 आता है, कितनी बार आता है 7 बार। इसका टुकड़ा क्या हो जाएगा, ये तो लिख ही देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसका टुकड़ा क्या बन गया 35 का 7 मल्टीप्लाई ये 5 मल्टीप्लाई 7, 5 मल्टीप्लाई 7 और 7 का टुकड़ा क्या बनता है 7 की टेबल में 7 आता है, तो हम यहां 7 को 7 से कटेंगे कितनी बार, एक बार। तो 7 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1। अब ये 1 लिखे या ना लिखे बात एक है। अब इसका अगर कोई जोड़ी बन रहा है स्क्वायर या क्यूब तो वो कर दे। अब देखो 2 का क्या है जोड़ी बन रहा है और हम जानते हैं कि कोई 2 नंबर हो एक सा अंक 2 बार हो तो उसका स्क्वायर बन जाता है, और एक सा अंक 3 बार हो तो उसका क्यूब बन जाता है, पावर 3 लग जाता है। तो यहाँ पे 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, मल्टीप्लाई में क्या रह जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7। अब एक लिखे तो ठीक है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये तरीका, दूसरा ये तरीका है डायरेक्ट, दूसरा तरीका क्या, डायरेक्ट 140 लिखे, ये तो आ गया था 140 का। दूसरा तरीका क्या, ये जो आ गया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 बराबर 2 का स्क्वायर बना, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। एक ये तरीका है। आपको इनमें से जो तरीका बेहतर लगे वो कर सकते हैं, दोनों एक जैसा ही तरीका है। इसमें क्या है कि छोटा भाग, जैसे ये तो मैंने एक साथ बताया, आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे 140 है, इसमें हमने क्या है 2 का भाग दिया 70 आएगा, 2 को क्या है 70 से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। फिर क्या क्या बचा 70 में भी 2 का भाग क्या है भाग दे दिया, कितनी बार 35 बार। ये 2 मल्टीप्लाई 35, ये 2 तो था ही, ऐसा का ऐसा 70 का क्या हो गया टुकड़ा 2 मल्टीप्लाई 35, 2 गुना 35 ये लिख दिया। अब क्या है 35 में किसका भाग जाता है 5 का, कितनी बार जाता है 7 बार। 5 को क्या है 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को क्या कर दिया 7 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 का 2 आ गया, ये 2 का 2 आ गया, 5 का टुकड़ा क्या ये 35 का टुकड़ा क्या 5 मल्टीप्लाई 7, ये 5 मल्टीप्लाई 7 आ गया, ठीक है। अब 2 का क्या है जोड़ी बना रहा था, 2 का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये हमारा आंसर है। दूसरा तरीका डायरेक्ट एलसीएम निकालें, लेफ्ट हैंड की साइड जो भी इस हाथ की तरफ आए लेफ्ट साइड वो नंबर क्या है आप यहां लिख दे। अगर किसी की जोड़ी बन रही जितनी बार उस अंक का उतना पावर लगा दे। जैसे 2 यहाँ 2 बार आया तो 2 की पावर क्या होगी 2, अगर 2 3 बार आता है तो 2 की पावर क्या हो जाती 3। इस तरह से दूसरा सवाल हम देखते हैं इसका। क्या दे रखा 156, 156 का अभाज्य है, 156 का भी यही तरीका है। 156 बराबर 156 है, इसका एलसीएम ले लो, 2 का भाग दो कितना है 2 की टेबल में। अब देखो हमने पहली बात की है अगर लास्ट में क्या हो 2 हो 4 हो 6 हो या 8 हो या 0 हो तो उसमें 2 का क्या है भाग जाएगा। इसके भी क्या आ रहा है लास्ट में 6, इसमें भी 2 का भाग जाएगा। 2 की
टेबल में 15 नहीं आता, 2 के टेबल में 15 नहीं आता, लेकिन 14 आता है। कितनी बार आता है? 7 बार। और 15 में से 14 जाता है, क्या बचता है? 1। आगे हमारे पास क्या बच रहा था? 6। ये 6 हम 1 के आगे लिख देते हैं। और हम बाखूब जानते हैं कि 2 की टेबल में 16 आता है। और कितनी बार आता है? 8 बार। और ये 16 में से 16 गया, 0, कुछ नहीं बचा। ठीक है, इसका टुकड़ा क्या बन जाता है? 2 मल्टीप्लाई 78, 2 गुना 78। अब हम क्या करेंगे? 78 का टुकड़ा करेंगे। इसके भी लास्ट में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। 2 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 2 की टेबल में 7 नहीं आता, कितना आता है? 6 आता है। कितनी बार आता है? 3 बार आता है। 7 में से 6 क्या? 1। आगे क्या था हमारे पास? 8, हमने 8 उतार दिया। 2 की टेबल में 18 आता है, 18 कितनी बार आता है? 9 बार आता है। और हमने क्या कर दिया? 18 में से 18 घटाया, 0, कुछ नहीं बचा। ठीक है, इसका टुकड़ा क्या बन गया? 2 तो पहले से था, फिर 1 2 आ गया, मल्टीप्लाई क्या बन गया? 39। तो 156 का टुकड़ा क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई 78। और 78 का मल्टीप्लाई क्या? ये टुकड़ा क्या हो? 2 मल्टीप्लाई 39, ये 2 का 2। अब हम किसका करेंगे? 39 का मल्टीप्लाई। अब हम जानते हैं कि लास्ट में 9 आ रहा है, 9, और 9 अंक आए, डिजिट आए, तो वो क्या है? 2 की टेबल से नहीं कट सकता। 2 की टेबल में 9 लास्ट में कोई भी ऐसा अंक नहीं है जिसमें लास्ट में क्या है? आए। संख्या कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिसमें 2 की टेबल में लास्ट में 9 आए। अब लास्ट में 9 आ रहा, तो ये किससे? लास्ट में अगर 3 हो, 6 हो, 9 हो, या 0 हो, या 1 हो, 3 हो, 6 हो, 9 हो, 0, अगर ये डिजिट लास्ट में है किसी नंबर के, संख्या के अंक है, तो उसमें क्या है? 3 का भाग हम दे सकते हैं। तो यहां पे 3 का भाग देंगे। क्या करेंगे? 3 का भाग। अब हम जानते हैं 3 की टेबल में 3 आता है, कितनी बार आता है? 3 की टेबल में 3 1 बार आता है। 3 में से 3 गया, 0, बचा क्या था? 9, 9 ये लिख दिया। 3 की टेबल में 9 कितनी बार आता है? 3 बार। तो इस 39 का टुकड़ा क्या बन गया? 2 मल्टीप्लाई 2, ये तो ऐसा था। 39 का टुकड़ा बन गया 3 मल्टीप्लाई 13, 3 मल्टीप्लाई 13। अब हम जानते हैं 13 किसकी टेबल से कटता है? 13 की टेबल से। कितनी बार? 1 बार। अब देखो इसका 2 का यहां पे भी जोड़ी बन रहा है। 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 की पावर क्या होगी? 2, यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये हमारा क्या आ गया? 156 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आ गया। अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया। अभाज्य गुणनखंड के 156 का एक दूसरा तरीका वही है, डायरेक्ट, या 156 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। 2 कितनी बार था? 2 बार। पावर में 2, 3 मल्टीप्लाई 13, ये हमने लिख दिया। चाहे तो आप इस तरीके से कर ले या आप इस तरीके से कर ले। ठीक है, आगे हम इसी तरह तीसरा देखते हैं। क्या दे रखा है? 3 8 2 5, यानी 3825। अब 3825 का करना है, क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड, गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 3825 बराबर, अब क्या करेंगे? 3825 का भी एलसीएम ले लेंगे, 825। अब इसके लास्ट में अंक देखिए क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। और हमने पहली बात कर लिया, अगर लास्ट में 5 आता है, कौन कौन सी टेबल में लास्ट में 5 आता है? एक तो 3 की टेबल में आता है, एक 5 की टेबल में आता है। ठीक है,
3 में आता है और 5 में आता है, छोटे टेबल में अगर देखें तो 3 और 5 में आता है, 2 में नहीं आता। क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? देखते हैं। 3 से 3 हो जाएगा डिवाइड एक बार, 8 नहीं होगा, 6 होगा, 2 बार बचेगा 2, फिर 2 22, 22 नहीं आता, 21 आता है, कितनी बार? 7 बार, 22 में से 21 गया 1 और 5 15, ये क्या है? और 15 भी आता है 3 की 2, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह पहले आप चेक कर ले। तो 3 की टेबल में 3 आता है 1 बार, 8 नहीं आता, क्या नहीं आता? 8, 6 आता है, कितनी बार आता है? 2 बार, 8 में से 6 गया, 2 बचा, ये हमारा 2 था, ये उतार दिया 2। 3 की टेबल में 22 नहीं आता, 22 नहीं आता, कितना आता है? 21 आता है, कितनी बार आता है? 7 बार आता है, तो 22 में से 21 गया 1, ये लास्ट का 5 हमने उतार दिया, 15। और 3 की टेबल में क्या आता है? 15 आता है, कितनी बार आता है? 5 बार, कितनी बार आता है? 5 बार। तो इसका टुकड़ा क्या हो गया? 3825 का 3 मल्टीप्लाई 1275, 1275, 3 गुना 1275। अब हम क्या करेंगे? 1275 का क्या कर देंगे? टुकड़ा भाग देंगे। अब इसके भी लास्ट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये 3 से जाता है, 12 आता है, 6 आता है, फिर बचेगा 1, 15 आता है, 3 से ये हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल में क्या आता है? 12 आता है, 3 की टेबल में 12 आता है, कितनी बार आता है? 4 टाइम्स आता है, 4 टाइम्स। तो 12 में से 12 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, लास्ट का हमारा क्या था? 7। 3 की टेबल में 7 नहीं आता, 6 आता है, कितनी बार आता है? 2 बार आता है, 7 में से 6 गया 1, लास्ट का हमारा क्या था? 5। और 3 की टेबल में 15 यानी 15 आता है, कितनी बार आता है? 5 बार। तो 1275 का टुकड़ा क्या बनता है? 3 गुना 425, 3 गुना 425। अब हम क्या करेंगे? 425 का टुकड़ा करेंगे। इसके भी लास्ट में क्या है? 5 आ रहा है, ये 3 से डिवाइड होता है, 3 आता है एक बार, फिर 12, 12 भी आता है, लेकिन लास्ट में क्या है? 5, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम यहां पे देखते हैं कि 4 नहीं आता, 3 आता है, बचा 1, लास्ट में क्या है? 2, 12, 3 की टेबल में 12 आता है, लेकिन लास्ट में बच रहा है 5, केवल 5 बच रहा है, तो ये क्या है? पूर्ण रूप से 3 के भाग से नहीं कर सकता। अब हम क्या लेंगे? दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या था? यहाँ पे 3 के बाद 5, अब ये 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ 42 नहीं आता, 25 आता है, 40 आता है, फिर बचेगा 2, 2 के आगे 5 उतारेंगे 25, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 की टेबल में 42 नहीं आता, 42 नहीं, 40 आता है, 42 में से 40 क्या बचा? 2, लास्ट में क्या था? 5, 5 उतार दिया, बना हमारा क्या? 25। और 5 की टेबल में 25 कितनी बार? 25 कितनी बार आता है? 5 बार। सॉरी, 5 की टेबल में क्या आता है? 42 नहीं आता, 40 आता है, कितनी बार आता है? 8 बार। 42 में से 40 गया, बचा 2, और लास्ट का हमने 5 उतार दिया, क्या आ गया? 25। और 5 की टेबल में 25 नहीं आता, 25 आता है, 25, कितनी बार आता है? 5 बार। ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 और 15। 5 की टेबल में 8 नहीं आता, क्या नहीं आता? 8 नहीं आता, कितना आता है? 5 आता है, कितनी बार आता है? 1 बार। 8 में से 5 या 3, लास्ट का 5, 35। और 5 की टेबल में क्या आता है? 35 आता है, कितनी बार आता है? 7 बार। कितनी बार आता है? 7 बार। और फिर हम इसे क्या कर देंगे? अब ये 17 है, 17, और 17 क्या है? ये खुद की टेबल से करता है, अदर किसी टेबल से नहीं, कोई पहाड़ में नहीं आता है 17, केवल 17 के अलावा। 17 की टेबल में 17 आता है एक बार, तो ये 3 मल्टीप्लाई 425 का टुकड़ा क्या हुआ था? 425 का 5 गुना 85, 5 मल्टीप्लाई 85,
और 85 का मल्टीप्लाई क्या हुआ 5 मल्टीप्लाई 17 क्या हुआ 3 मल्टीप्लाई 5 ये ऐसा 85 का मल्टीप्लाई क्या 85 का क्या कर दिया टुकड़ा, इसका क्या बना 5 मल्टीप्लाई 17 क्या बना 5 मल्टीप्लाई 17 तो 5 मल्टीप्लाई 17 और 17 से कट गया 1 तो 1 आगे लिखे या ना लिखे कोई हर्ष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का जोड़ी बन रहा है, 3 कितनी बार है 2 बार तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 5 कितनी बार है कितने टाइम्स 2 बार तो 5 भी क्या है 5 की भी पावर 2 हो जाएगी, लेकिन 17 का कुछ नहीं है तो 17 का 17 रहेगा। ये हमारा 3825 का क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। दूसरा वही है तरीका, या क्या लिख सकते हैं 3825 बराबर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 बराबर 3 कितनी बार था 2 बार तो 3 की पावर 2, 5 कितनी बार था 5 की पावर 2, 17 का 17 ये आ गया। चाहे आप इस तरीके से करें या इस तरीके से आगे देखें। अब हम देखते हैं 5005 का क्या करेंगे टुकड़ा करेंगे अभाज्य गुणनखंड एलसीएम के द्वारा करेंगे 5005 का लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है और हम जानते हैं अगर लास्ट में 5 आए या 0 आए वो क्या है 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है तो हम इन्हें 5 से डिवाइड करेंगे। 5 की टेबल में क्या आता है 5 आता है 1 बार, 0 का 0 उतार देंगे, ये 0 का 0 उतार देंगे लिख देंगे। 5 की टेबल में 5 कितनी बार आता है 1 टाइम्स तो 5005 का टुकड़ा क्या बन जाता है 5 मल्टीप्लाई 1001 5 मल्टीप्लाई 1001। अब 1001 का टुकड़ा करते हैं, अब इसके लास्ट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है और हम जानते हैं कि 5 की टेबल में लास्ट में 1 नहीं आता है अंक। अब ऐसा कोई नंबर है अंक है जिसकी टेबल में क्या है लास्ट में 1 आए, लेकिन शर्त ये है 5 से ऊपर का हो यानी बड़ा हो। तो 5 से बड़ा 6 है, 6 में नहीं आता, 7 है, 7 में आता है। अब 7 में कौन कौन से में आता है लास्ट में क्या क्या हो 1 हो तो 7 का भाग जाएगा, 2 हो तो 7 का भाग जाएगा, 3 हो तो 7 का भाग जाएगा, 5 हो तो 7 का भाग जाएगा, 7 हो तो भाग जाएगा, 9 हो तो भाग जाएगा और 0 हो तो भी भाग 7 का जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे 7 से टुकड़ा करेंगे 1001 का। 7 की टेबल में हम देखें 10 नहीं आता, कितना आता है 7 आता है, कितनी बार आता है 1 बार आता है। 10 में से 7 गया 3 आगे क्या था 0, हमने 3 के आगे 0 उतारा 30 बन गया, कितना बना 30। और 7 की टेबल में 30 नहीं आता 28 आता है, कितनी बार आता है 4 बार आता है। 30 में से 28 क्या बचा 2, लास्ट में क्या है 1 21 और हम जानते हैं कि 7 की टेबल में क्या आता है 21 आता है, कितनी बार आता है 21 3 बार आता है और 21 से 21 जाता है 0। तो 1001 का टुकड़ा क्या बन जाता है, ये 5 का 5 ऐसे 1001 का टुकड़ा क्या बन गया 7 इंटू 143, 7 इंटू 143 7 मल्टीप्लाई 143। अब हम क्या करेंगे 43 का टुकड़ा करेंगे। अब इसके लास्ट में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 7 में हमने देखा लेकिन 14 आ जाता बचा 3 और 3 नहीं आएगा फिर क्योंकि छोटा है 7 से। इससे बड़ा 8 में 3 नहीं आता है, लास्ट में 9 से ही डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 9 आ जाएगा, बचेगा क्या 53 और 53 9 की टेबल में नहीं आता। 10 का तो सवाल ही नहीं, बचा 11 का देखे तो लास्ट में क्या हो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो
8 हो, 9 हो या 0, यानी 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो या लास्ट में 0 हो तो वो 11 से भाग जा सकता है, 11 की टेबल में आता है। तो हम इसे क्या करेंगे, 11 से टुकड़ा करेंगे। 11 की टेबल में 14 नहीं आता, 11 आता है। कितनी बार आता है, एक बार। 14 में से 11 गया, बचा कितना, 3। क्या बचा, 3। और लास्ट में क्या था, 3 हमने उतार दिया। हमने बात क्या, लास्ट में अगर 3 हो तो 3 का भाग जाएगा। और हम बाखूब जानते हैं कि 11 की टेबल में 33 आता है और कितनी बार आता है, 3 बार आता है। 33 कितनी बार आता है, 3 बार। तो 143 का टुकड़ा क्या बनता है, 11 मल्टीप्लाई 13, तो ये 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 143। 143 का टुकड़ा 11 इंटू 13, 11 इंटू 13। अब 13 का कोई टुकड़ा नहीं होता है क्योंकि 13 की ही टेबल से कटता है 1 बार। अगर अपने 1 आगे लिखे तो ठीक है, अन्यथा कोई बात नहीं। तो 5005 का क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनफल का भी है ना, गुणनफल 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। अब हम इसी तरह इस लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला इसी तरह से देख लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं 7429 का अभाज्य गुणनखंड। 7429 ये 29 का अभाज्य गुणनखंड। लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 3 से होगा, नहीं होगा। 2 बार बाद 14 नहीं आता, 12 आता है, फिर 22 नहीं, 21 19, लास्ट में 19 बचेगा, नहीं होगा। 4 से सवाल ही नहीं, 5 से भी नहीं क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है, 6 से भी नहीं, 7 से 7 एक बार 42 आता है, बच्चा लास्ट में 9, 7 से भी नहीं होगा। 9 से 72 22, 9 से भी नहीं होगा, 10 से सवाल नहीं, 11 से तो नहीं, 12 से 11 से भी नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, ये होगा 17 से। किससे होगा, 17 से। ये किससे होगा, 17 से। इसे 17 का टेबल लिख देता हूं पहले। 17 24 ये मैंने 17 का पहाड़ा लिख दिया। 17 की टेबल में क्या है, 74 नहीं आता, 74 नहीं आता, 85 आता है या 68 आता है, 68 या 85। अब देखिए तो 74 से क्या है, 85 बड़ा है तो बड़ा लिया नहीं जाता, 68 लेंगे। तो 17 की टेबल में क्या है, 74 नहीं आया, कितना आया, 68 आया। कितनी बार आया, 4 बार। 74 में से 68 घटा देंगे तो ये क्या, 4, 7 से हासिल लेगा 14, 14 में से 8 जाएगा, क्या बच जाएगा, 6। और ये 6 बचेगा क्योंकि एक हासिल दे दिया, तो 6 में से 6 जाएगा 0। आगे क्या है, ये 2, 62। और 7 17 की टेबल में 62 आता है, नहीं आता क्योंकि 68 या 51। 68 क्या है, बड़ा है, नहीं लेंगे। 51 आता है, कितनी बार आता है, 3 बार आता है। तो 62 में से क्या 51 घटाएंगे तो 2 में से 1 गया 1, और 6 में से 5 गया 11। लास्ट में क्या है, 9। ये हमने 9 उतार दिया, 119। और 17 की टेबल में क्या है, 119 आता है। कितनी बार आता है, 7 बार आता है, 7 बार। तो 7429 का टुकड़ा क्या होगा, 17 मल्टीप्लाई 437। अब 437 17 की टेबल में आता है, 17 नहीं आएगा। किस में आएगा, 19 की टेबल में आएगा। किससे में आएगा, 19 की टेबल में, क्योंकि 18 में सवाल नहीं, 19 में। किस में आएगा, 19 में। 19 का करते हैं तो 19 की टेबल
19 की टेबल में क्या 43 आता है, देखते हैं। 57 क्या है, बड़ा हो जाएगा, 57 नहीं आएगा, 38 आएगा। 43 नहीं आया, 38 आया। कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया। कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स। तो 43 में से 38 जाए तो 3 क्या करेगा, 4 से हासिल लेगा, इसे 3 बनाएगा, खुद 13 बने। 13 में से 8 गया, क्या बच जाएगा 5, और 3 में से 3 गया 0, आगे क्या था 7। 57 आता है, किसमें आता है, 19 की टेबल में। कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 3 बार आ गया। और हम जानते हैं 23 की टेबल में क्या आता है, 23 आता है, कितनी बार आता है, 1 बार। कितनी बार आता है, 1 बार। तो पहले सबसे पहले देखते हैं 17 मल्टीप्लाई 437 का टुकड़ा क्या बना, 19 मल्टीप्लाई 23, क्या बन गया 19 मल्टीप्लाई 23, और 23 की टेबल में 23 आता है, मल्टीप्लाई में 1। अगर लिखो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। इसमें भी कोई जोड़ी नहीं बन रहा है, तो कोई जोड़ी नहीं बन रहा है, क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या है, नीचे जो जितनी भी संख्याएं थी इनका क्या है, अभाज्य, इन सभी संख्याओं को क्या है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर लिया। इस तरह हम ये सवाल कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।